जय श्री कृष्ण। आप सभी को ज्येष्ठ पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, 29 जून सोमवती पूर्णिमा पर चुपचाप इन 3 वृक्षों को छूकर आ जाना छप्पर फाड़ कर होगी। धन वर्षा कंगाल भी बनेगा। धनवान इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी। दूर विश्वास नहीं तो 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन प्रैक्टिकल करके देख लेना। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बात करने वाले हैं, उन देव वृक्षों में सोमवती पूर्णिमा के दिन स्वयं भोलेनाथ जी का वास होता है और ये वृक्ष हर समय आपके घर के आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं महादेव ने अपने प्रिय भक्त रावण को बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाता है तो उसके घर में स्वयं महादेव का आशीर्वाद हो जाता है और उसके जीवन में चल रही गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। जहां भी जाओगे धन दौलत आपके पीछे पीछे आएगी। तो फिर आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखें, तभी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आज आपने वीडियो को प्राप्ति होगी तो देख सकते हैं प्राप्ति बार है कि समय पूरा करने के बारे में आपकी बात दे दे, तो इसलिए इस वीडियो को पूरे देखें। बीच बीच में देखा, काट काट कर देखा तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान ही रहोगे। आप साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आप गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। जी हाँ भक्तों, माँ लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। भक्तों, अगर आप 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन ये जो पेड़ हम आपको बताएंगे, उन पेड़ों को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। भक्तों, इस बार सोमवती पूर्णिमा कई वर्षों बाद विशेष संयोग में आई है। तो जिन वृक्षों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप उन्हें हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर छू लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ दिनों बाद धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, खुशियों से भर जाएगा। और आपका घर, यदि आप 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन इन देव वृक्षों को छू लेते हो तो तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। इसीलिए भक्तों, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन छूकर आ जाना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि, अपने शुभ नाम को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आपको पाए भाग्य में दंड देने वाले हैं। अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, हमारी हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे कई होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफी शुभ लोगों को लेकर वारे भी माने गए। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को दूर दूसरे के द्वारा दिया। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की ना सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक है और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। भक्तों, यदि आप भी 29 जून सोमवती पूर्णिमा को इन वृक्षों को छू लेते हो तो आपको महादेव का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिससे कि आपके जीवन की समस्त कितारवी कि आपको शांति देने वाली चलता है, परेशानियां दूर हो जाएंगी। भक्तों, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस सोमवती पूर्णिमा पर स्वयं भगवान भोलेनाथ इस चमत्कारी पौधे पर विराजमान रहेंगे, जिसकी बात आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आप इन खास पेड़ों हमारे बताए अनुसार इनको छूकर आगे जाते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा और उसी वक्त तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आशीर्वाद आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। तो भक्तों, उन चमत्कारी वृक्षों को बताने से पहले हम आपको सोमवती पूर्णिमा के बारे में जानकारी दे देते हैं ताकि आपको उन देव वृक्षों को छूने के लिए सही शुभ मुहूर्त का पता लग जाए। आइए जानते सोमवती पूर्णिमा की सही डेट, टाइम का शुभ मुहूर्त पूर्ण काल के बारे में। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 29 जून को सुबह 3:06 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन
29 जून को सुबह 5:26 पर होगा। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार 29 जून सोमवार के दिन पूर्णिमा तिथि मनाई जाएगी। तो भक्तों, सबसे पहले तो आप सभी 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन इन पौधों को किसी भी समय यानी कि किसी भी टाइम आप छूकर आ सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे को छूना चाहिए। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज हम आप लोगों को ऐसे वृक्ष के बारे में बताएंगे जिनको 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन छूना बेहद शुभ कार्य बताया गया है। सोमवती पूर्णिमा में इनको छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। सोमवती पूर्णिमा का दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है। और सोमवती पूर्णिमा के पावन में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी वृक्ष कहे गए हैं। ये देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं। और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं, और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। विज्ञान भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्यों को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं, और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की नकारात्मक चीजें होती है उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करता है। और सोमवती पूर्णिमा के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है, क्योंकि इनमें साक्षात देवताओं का वास होता है। अनेक बीमारियों का उपचार ये में ही छुपा है। पेड़ पौधों में कई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। तो चलिए आज हम आप लोगों में 29 जून सोमवती पूर्णिमा में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताएंगे। तो कमेंट में हर महादेव अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ का नाम लिखा या बोला जाता है तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमारे धर्म शास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। ये वृक्ष केवल पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर अगर आप इन वृक्षों को छूते हैं तो आपकी सारी परेशान, कष्ट, दुहक और तकलीफें खत्म हो जाती है। सोमवती पूर्णिमा के दिन जो कि 29 जून को है, इन वृक्षों का असर कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन शक्ति धरती लोक में आ जाती है, और इस दिन हर वस्तु में प्राण और चेतना का संचार होता है। जब ये शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है, जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु और चल अचल वस्तुएं हैं, सब में शक्ति जागृत हो जाती है। इस विशेष समय में अगर आप देवी स्वरूप कहे गए पेड़ पौधों को जाकर लेते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट, रोग और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। खासकर काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष और राहु दोष जैसी समस्याएं तत्काल अपना सर छोड़ देती है और पूरी तरह समाप्त हो जाती है। भक्तों, आज हम आपको 4 से 5 देव वृक्षों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें हमारे धर्म शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये चारों वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद प्रभावशाली होते हैं। इसलिए इसको ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में काट कर देखा तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। 29 जून सोमवती पूर्णिमा का पर्व ऐसा है जब आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती। बस अगर आप इन विशेष वृक्षों को सोमवती पूर्णिमा के दिन सही तरीके से छू लेते हैं और आशीर्वाद लेते हैं तो गरीबी खत्म होती है। ये वृक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप अपनी आंखों से इनका असर देख सकते हैं। और खास बात ये है, सारे देव वृक्ष आपके आसपास आसानी से मिल सकते हैं, तो आप इन्हें अपने घर के पास से ही ढूंढ सकते हैं। आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो कृपया हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। तो भक्तों, हम बात करते हैं कि कौन से वे 3 वृक्ष हैं जिन्हें हमें सोमवती पूर्णिमा के दिन छूकर आना चाहिए। ये वृक्ष न सिर्फ आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं, आपकी गरीबी और दुख दर्द को भी समाप्त कर दिया।
देते यदि हैं। भगवान का इसलिए आश्रय हम नहीं, चाहेंगे कि सत्संग आप नहीं सब है, तो सोमवती चार पूर्णिमा में को से एक इन हो तो वृक्षों की नाश पूजा कर देता, जरूर फिर करें चारों और हो इन्हें तो छुए, सर्वनाश हो क्योंकि जाता इस है। दिन इन वृक्षों की यौवनम पूजा धन करने से संपत्ति आपको अनगिनत लाभ मिल सकते प्रभुत्वम हैं। चलिए भक्तों, विवेकता अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से हैं जिन्हें छूने से हमारी गरीबी खत्म हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता यदि है। भगवद पहला आश्रय वृक्ष है नहीं बेल है, का खूब वृक्ष, जिसे हम धन हो, खास तौर पर शिव पूजा में जवान इस्तेमाल करते अवस्था हैं। हो, सोमवती पूर्णिमा के बढ़िया दिन बेल पद का मिला पेड़ हो, सबसे प्रभुत्व महत्वपूर्ण माना चलता हो, जाता है। और भगवान अज्ञान शिव को हो, बेल के फिर पत्ते क्या कहता अत्यंत है? प्रिय है और उन्हें शिवलिंग बोले पर बेलपत्र चारों जहां अर्पित करने से मौजूद होते हैं, वहां विशेष पुण्य की सर्वनाश का प्राप्ति खेल होती शुरू हो है। जाता बेल का है। पेड़ अगर शिव के इनमें पूजन से के लिए एक हो तो अत्यधिक पवित्र सर्वनाश माना करने जाता में है। पर्याप्त बेल है। के पत्तों का उपयोग भगवान शिव के अगर पूजन चारों हो में तो फिर विशेष क्या रूप से कहना? किया जाता है। यौवनम बेल का जवान हो, वृक्ष माता धन पार्वती संपत्ति के पसीने हो, से रुपया उत्पन्न हुआ पैसा हो, और स्कंद प्रभुत्व, पुराण के कोई अनुसार पद हो, ये कोई वृक्ष अधिकार देवी हो, स्वरूप बड़ा। माना गया है, यानी ये नव दुर्गा के स्वरूप। अविवेकता स्कंद और पुराण अज्ञानी की हो, कथा में कहा गया उन्हें है एक कि नाश बेल कर देगा, वृक्ष फिर की चारों जड़ को में नाश ही कर गिरजा देगा। तनों में अगर सत्संगी माहेश्वरी है, शाखाओं तो ये में चारों दक्षिणायनमों महान में कार्य माता कर पार्वती देंगे। फलों में कात्यायनी क्या फूलों में यौवनम गौरी और इस वृक्ष जवान के है, संपूर्ण शरीर में खूब दूसरों माँ की लक्ष्मी जी सेवा का वास होता है। माता मेहनत पार्वती पूर्वक के धन पसीने से संपत्ति उत्पन्न होने के कमाकर कारण माता-पिता ये की पेड़ सेवा, कई देवी परिवार की देवताओं का सेवा। स्वरूप माना जाता है। इसलिए ये वृक्ष सनत धार्मिक रूप सनंदन से अत्यंत सनातन महत्व सनत कुमार में है। अगर से आप संध्या काल में शिव मंदिर श्री या नव सनातन दुर्गा जी की मंदिर के वाणी। पास बेल के वृक्ष के नीचे घी का परम दीपक मुनि, जलाते परमहंस हैं तो श्री व्यक्ति सनातन धनवान, जी हर गुणवान और समय पराक्रमी बनता 5 है। वर्ष इस की पेड़ के अवस्था में स्पर्श रहते से हैं और व्यक्ति कोई के वस्त्र सभी नहीं मनोरथ धारण पूरे करते। होते दिगंबर। हैं। इस दिग माने पेड़ को दिशाएं, छूने से दिशाएं पहले ही जिनकी अंबर आपको एक अर्थात खास मग्न मंत्र भी अवस्था में बोलना रहते हैं। चाहिए। वह मंत्र है दर्शन ये बिल्व वर्णन वृक्ष करते पाप हैं नाश कि अघोर पाप एकादशी संहार, व्रत को एक विलंब शिवा। हरितोष अर्थ व्रत है कहते कि यहाँ पर एक विलंब का अर्थ भगवान है बेल वृक्ष का प्रसन्नता दर्शन के और लिए स्पर्श करने हरिजू मात्र की से प्रसन्नता सभी पाप के लिए समाप्त हो एकादशी जाते व्रत हैं रहा और शिव जाता को है। चढ़ाया गया एक बेलपत्र प्रायः पापों का समस्त नाश करता वैष्णवजन है। रहते तो हैं। भक्तों 29 जो जून रसिक जन सोमवती प्रिया जी पूर्णिमा के के दिन चरणों के इस अनन्य हैं, बेल के वृक्ष को उनका एक छूकर ही अपनी व्रत है, मनोकामना श्यामा बोलिए श्याम की और फिर आठों चुपचाप पैर आकर वापस आ उपासना करते जाइए। हुए आपके सभी अपनी कष्ट, मन वृत्ति को दुख और श्यामा पाप श्याम समाप्त हो में जाएंगे करना। और आप धन यहाँ समृद्धि ज्ञान प्राप्त ध्यान व्रत करेंगे। कर्म जीते सब भक्तों अब हम आपको दूसरे पौधे के बारे में बताते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पौधा है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हमारे धर्मशास्त्र में जगदम्बा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। ये स्वयं माँ जगदम्बा का स्वरूप है और इस पर माँ जगदम्बा साक्षात विराजमान रहती है। अगर आप 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो आपकी सारी और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा उपाय है। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार पड़ा है तो आप उस व्यक्ति के शरीर से 7 बार सिंदूर उतारकर शमी की जड़ में आप डाल सकते हैं, जिससे उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप बीमारी से बचना चाहते हो, निरोग रहना है, तो शमी की जड़ में सिंदूर डालने से ही आपका रोग नाश कर सकता है। आपको 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन शमी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलनी है। जब आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। इस दिन शमी के वृक्ष के प्रभाव से आपको अपार लाभ मिल सकता है। तो इस सोमवती पूर्णिमा पर शमी के वृक्ष का आशीर्वाद लेकर 3 दिन अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाएं। फल प्राप्त होता है। भक्तों अब बात करेंगे तीसरे वृक्ष की, जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। नियम है ये वृक्ष पारिजात का वृक्ष, पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और इसे देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने इस वृक्ष को मानव कल्याण के लिए धरती पर लाया था। ये वृक्ष लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है। ये माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में थकान या पीड़ा हो या व्रत के दौरान परेशानी हो तो के समय पारिजात के वृक्ष को छूने से ये सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो भक्तों आप सभी 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन जब भी समय मिले इस वृक्ष को छू सकते हैं और विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इसके नीचे 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन घी का दीपक जलाते हैं और इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर डालते हैं तो आपके सभी प्रकार की पूरी हो सकती है। लेकिन आपको एक प्रार्थना जरूर करनी है। वह प्रार्थना है, हे पारिजात वृक्ष आप देवी स्वरूप है, कृपया हमारी सारी परेशानियां दूर करें, हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, पितृदोष गृह दोष लक्ष्मी दोष समाप्त हो, कृपया हमारे जीवन में समृद्धि और सुख की वर्षा करें। यदि आपके घर में धन का आगमन कम हो रहा है और पैसे का व्यर्थ खर्च हो रहा है
तो आप पारिजात 5 ये फूल पीछे तो अम्बर लेकर उन्हें अंतरी अच्छे के से सुखाकर कहीं एक नहीं पीले आया, कपड़े में बांधकर तो तिजोरी में होगा। रख सकते हैं। ये कचौड़ी, उपाय पकौड़ी और मंगलवार के दिन सिंघाड़ा या का सोमवती पूर्णिमा के दिन हलवा जरूर करें। इससे सारी आपके घर दुनिया में की धन की खीर वर्षा और होगी और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। तो अगर एकादशी आप के दिन जल्दी किसी भी धनवान तरह बनना की चाहते गेम हैं आदि या आपकी क्रीड़ा कोई ना अधूरी खेलें। कामना है जैसे तो अब इन 3 वृक्षों के आज बारे में व्रत है तो बताए गए बैठे उपाय अपना जरूर मोबाइल करें। में गेम खासकर खेल यदि रहे आप हैं, तीनों वृक्षों को कोई भी छूते क्रीड़ा हैं नहीं, तो आपकी दीप मनोकामनाएं क्रीड़ा, पूरी किसी भी होने तरह से का कोई गेम, भी ये सब शक्ति खेल आपके नहीं। रास्ते में नहीं आ पाएगी। उन जून गलने से आप द्विक्रीडाम सोमवती पूर्णिमा के तांबूलम दिन इन उपायों को जरूर दंतधावनम करें। ये उपाय आपके जीवन को संवार सकते हैं, पैशून्यम आपके कष्ट दूर कर सकते हैं और आपकी हिंसाम किस्मत को चमका सकते हैं। कोपम भक्तों, अब अगले वृक्षों को बताने से पहले आपसे हम एक एकादश्याम रिक्वेस्ट करते हैं विवर्जयेत्। कि अगर आप हमारे चैनल पर नए एकादशी के हैं तो दिन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी उपासक राशि को कमेंट बॉक्स चाहिए में डालें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े भाग्य और समस्याओं के भी बताते हैं। तो अपनी राशि कमेंट किसी भी बॉक्स तरह में की डालकर क्रीड़ा, अपने भाग्य को मनोरंजन जागृत करें। बिल्कुल भक्तों, अब अगला पेड़ है चनिद्रा, जिसे आपको 29 जून नींद नहीं सोमवती लगेगी। पूर्णिमा के दिन छू कर आना न दिन में है। न वह रात में। पीपल का पेड़ एकादशी में। हिंदू धर्म और प्रायः में बहुत ही पुराने पवित्र महापुरुषों ने ऐसा और किया शुभ है। माना जाता है। इसे विशेष रूप से रामदास जी डाकोर के भगवान रात में शिव और जाते विष्णु थे। दोनों से जोड़ा जाता है। पीपल के पेड़ की रणछोड़ पूजा भगवान करने के से कीर्तन पापों का करते नाश हैं। होता है, पुण्य की तभी भक्ति तो होती भगवान है। उनके सोमवती पूर्णिमा के दिन कीर्तन पीपल पर, के पेड़ के भक्ति नीचे पर बैठकर रीछ ध्यान गाड़ी करें में बैठ और कर वहां उनके सफाई साथ रखें। पीपल के नीचे दीपक पूरी लगाना रात और जग पूजा कर करना कीर्तन करना और विशेष दिन रूप में से तो लाभकारी सोना ही माना निषेध जाता है। पीपल के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित किया जा सकता चनिद्राम, है। पीपल के वृक्ष के नीचे 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रणाम करें। पान इसके बाद वहां खाना दीप जलाकर पूजा अर्चना एकादशी करें। ध्यान रखें कि बिल्कुल पीपल नहीं। के पेड़ जो के नीचे व्रत रह रहे। कभी भी रात को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि इसे धावनम, अपवित्र माना है। वृक्ष से भक्तों, अब तोड़कर अगला जो देव धतूर वृक्ष की है जाती है, जिसे आपको एकादशी के सोमवती दिन। पूर्णिमा के दिन छू कर आना है। वो है वट वृक्ष। वट वृक्ष हिंदू दूसरे धर्म में की विशेष निंदा रूप से करना, महिलाओं के लिए चर्चा महत्वपूर्ण करना है। नहीं। यह पेड़ समृद्ध, सुख और अर्थात अधिकतर आशीर्वाद मौन का व्रत प्रतीक माना धारण जाता करें है। एकादशी के दिन। वट वृक्ष को अक्सर पैशून्यम, भगवान शिव चुगली और करना, पार्वती की संयुक्त पूजा से स्तेयम, जोड़ा जाता है। कोई चोरी सोमवती करना, पूर्णिमा के दिन इस हिंसाम, वृक्ष के वाणी पास से, जाना शरीर से, और मन उसकी से पूजा किसी को करना दुख बेहद शुभ पहुंचाना, होता है। वट वृक्ष के नीचे रतिम, दीपक लगाकर अर्थात पूजा करें। भोग करना, वट मैथुन वृक्ष के करना, चारों ओर परिक्रमा करना बहुत शुभ होता है। किसी वट के ऊपर वृक्ष की गुस्सा जड़ में करना, दूध और पानी अर्पित अनंत करें वाक्य, और वहां भगवान झूठ शिव का बोलना, ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप एकादश्याम करें। वट वृक्ष की विवर्जयेत्, पूजा के दौरान एकादशी के उसकी दिन शाखाओं ये और नहीं तने को भी करना प्रणाम चाहिए। करना चाहिए, क्योंकि यह वृक्ष की एकादशी जीवन को और समृद्धि एक का बार प्रतीक है। वट वृक्ष के कुछ पत्ते भी फलाहार भगवान शिव को प्रिय होते हैं, अतः वट के पत्तों को शिवलिंग अगर पर आपके अर्पित पास करना कोई शुभ व्यवस्था माना जाता नहीं है। तो भक्तों, अब अगला थोड़ा पेड़ दूध है है, जल जिसे है, आपको सोमवती पूर्णिमा के दिन ऐसे छूकर आप आना है। या थोड़ा वह सा है फल ले। नीम का पेड़। थोड़ा सा फल भक्तों, लेकर नीम का प्राण पेड़ को विशेष एक दिन रूप मर से नहीं स्वास्थ्य और शुद्धता का प्रतीक इतने है। तो निर्जला इस पेड़ के एकादशी पत्ते रहते हैं। और हर छाल एकादशी औषधीय निर्जला, गुणों से किसी मथुरा भरपूर दादी होते निर्जला ही हैं रहते हैं। और ये शरीर हर की एकादशी। शुद्धि के लिए उपयोगी होते हैं। चलो भैया, नीम के पेड़ आपकी के पास सामर्थ्य जाकर नहीं। उसकी पूजा करें। जल दो चार नीम बार के दिन पत्तों को शिवलिंग पर एक बार अर्पित थोड़ा करने सा से दूध पुण्य और की फल प्राप्ति ले लो, होती चल है। जाएगा काम। नीम प्राणों के का पेड़ पोषण की हो छाल जाएगा। और पत्तों को पानी में ये डालकर स्नान आचरण करना न भी करे, शुद्धता एक और बार स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। कुछ नीम के आहार पेड़ की ले ले, पूजा करते वो समय भी शुद्ध ओम नमः शिवाय का भगवद मंत्र अर्पित जाप प्रसाद। करें। यह मानसिक शांति और पापों द्वादशी से को मुक्ति दिलाने में सहायक दास्यम, होता है। मानुषम, नीम के पेड़ की सुराम, पूजा करते तैलम, समय पत्तों का सेवन भी विदथ भाषणम, शारीरिक शुद्धि के लिए किया जा सकता व्यायामम है, च लेकिन ध्यान प्रवासम रखें च कि पुनर्भोजनम इसका सेवन में सीमित चुने। मात्रा में करें। अस्पृश्य अब अगला पेड़ है स्पर्शमासुरे जिसे आपको सोमवती पूर्णिमा के दिन द्वादश छूकर आना है। यजेत। वो है आम का पेड़। आम का पेड़ भी कांस हिंदू के धर्म पात्र में में द्वादशी महत्वपूर्ण को और भी शुभ भोजन माना न जाता पावे, है। जिस आम रसोई के में पेड़ की मांस पूजा बनाओ, सोमवती उसमें पूर्णिमा के आहार दिन न करने ले, से व्यक्ति किसी को भी तरह का सुख, नशा समृद्धि द्वादशी को न और करे, आम के पेड़ शहद के न पास पाए, जाकर उसकी तेल पूजा के बने करें पदार्थ और न भगवान पाए, शिव का ध्यान मिथ्या करें। भाषण न आम के करे, पत्तों को शिवलिंग और पर अर्पित बहुत करें शरीर और का ओम व्यायाम नमः न शिवाय करे, का बहुत मंत्र जाप थकावट करें। वाले आम कार्य के न पेड़ करे। को शिव के पूजन में विशेष रूप से उपयोग करें, क्योंकि यह पेड़ दोबारा शुभ और भोजन न समृद्धि करे, का एक बार प्रतीक माना द्वादशी को जाता भी है। भोजन पवित्र। भक्तों, अगर आपको हमारी मैथुन वीडियो न पसंद करे, आई हो तो कृपया जिसका इसे लाइक स्पर्श जरूर नहीं करें किया जाता और है, अगर आप ऐसे हमारे पदार्थ